हम सभी देख रहे हैं कि हर जगह लड़कियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हमारा मेन मुद्दा तो यही था कि बीएचयू कैंपस में लड़कियों को लेकर सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, लेकिन हम जहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियों की मांग बढ़ती जा रही है, उनकी प्रॉब्लम्स हमारे सर भी आए थे, डीएसडब्ल्यू से सर आए थे, चीफ प्रोक्टर सर आए थे, सब बातें सुन के जा रहे हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है ना ही। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको लेकर आ गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय गेट पर, यानी बीएचयू गेट पर, जहाँ की 2 से 3 दिन पहले एक लड़की के साथ गलत छेड़खानी होने की वजह से यहाँ पर स्टूडेंट लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और मेन गेट बीएचयू का वो भी बंद किया गया है। तो वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं और किस तरह से जाकर अपनी मांगे को मांग रहे हैं। तो वीडियो में बने रहे, आपको दिखा रहे हैं। सभी देख रहे हैं कि हर जगह लड़कियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हमारा मेन मुद्दा तो यही था कि बीएचयू कैंपस में लड़कियों को लेकर सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, लेकिन हम जहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियों की मांग बढ़ती जा रही है, उनकी प्रॉब्लम्स हमारे सर भी आए थे, डीएसडब्ल्यू से सर आए थे, चीफ प्रोक्टर सर आए थे, सब बातें सुन के जा रहे हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, ना ही उनकी तरफ से कोई ऐसा कदम बढ़ाया जा रहा है। तो हमारी मांग यही है कि हमारी बातें सुनी जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। और बहुत सारी बातें हैं, एक बातें ये भी हैं कि जो गर्ल्स कैंपस हैं, जैसे कि एमएमबी हो गया, एमएमबी के अंदर 6 हॉस्टल हैं, त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके अंदर भी 7 हॉस्टल हैं। तो एक हॉस्टल के दूसरे हॉस्टल के बीच ज्यादा दूरी नहीं है,
लेकिन बीएचयू जो त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स है उसका गेट 10 बजे बंद हो जाता है। और अंदर जो जैसे सरस्वती हॉस्टल है, गोमती है, कावेरी है, उनके बीच का गेट भी 11 बजे बंद कर दिया जाता है। तो अगर हमें हमारी दोस्त के पास जाना, मान लो उसकी तबीयत खराब है या हमको उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो हम लोग 11 बजे के बाद उधर नहीं जा सकते। और ये भी है कि ना ही हम अपनी दोस्त को हमारे रूम पे रुकवा सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इतना कैद करके रखा गया है ना कि हम लोग अपने मन से कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हम उनके हिसाब से खाना खाएं, उनके हिसाब से हॉस्टल में आए, कहीं बाहर जाएं, कुछ भी करें। यहाँ तक कि पहले तो ऐसा होता था कि हम उनके हिसाब से कपड़े भी पहने, मतलब इतना ज्यादा भेदभाव किया जाता था। लेकिन 2017 से लेकर 2019, 20 और अभी का जितना आंदोलन है, तो अभी जितनी लड़कियों को छूट मिली है वो इसी कारण है कि लड़कियां अपनी आवाज उठा रही हैं। अगर लड़कियां अपनी आवाज नहीं उठाती तो उनको इतनी छूट नहीं मिलती, ना ही उनको इतनी स्वतंत्रता मिल पाती। तो आज का ही जो हमारा जो प्रदर्शन चल रहा है, उसका पहली मांग तो यही है कि बीएचयू कैंपस में लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। दूसरा ये कि उनका जो हॉस्टल का कर्फ्यू टाइम है उसको कम किया जाए, और जो अंदर जो हॉस्टल है उनको बंद करने की क्या जरूरत है। जब आपको 10 बजे हॉस्टल का मेन गेट बंद करना ही है, तो जो कॉम्प्लेक्स के अंदर के जो हॉस्टल है उनका कम से कम गेट खुला तो रहने दीजिए, कम से कम उनको बाहर खुली सांस है। अभी हम लोग जब गर्मी का टाइम था तो तब भी 11 बजे गेट बंद कर दिया जाता था। इतनी गर्मी थी, लाइट चली जाती थी और हम लोग अंदर ही रहते थे, मतलब इतनी घुटन होने लगती थी अंदर। और कल की बात है कि आप सबको पता है कि कल भूकंप आया था, 11 बजे के बाद आया था, तो हॉस्टल का गेट बंद हो चुका था। ठीक है, 11 बजे बंद हो जाता है। तो जब लड़कियों को पता चला कि भूकंप आया है, फ्लोर है, इतने सारे फ्लोर है, पुरानी बिल्डिंग है, तो जब तक उनको समझ में आया तो वो लोग, अब इतनी कंजस्टेड जगह है हमारा हॉस्टल सरस्वती, इतनी कंजस्टेड जगह है कि वहाँ लॉन तक नहीं है, बीच में लॉन जगह तक नहीं है वहाँ पे। तो और जो हमारा जो गेट जो बंद होता है वो गार्ड जाके सोते काफी दूर। तो जैसे भूकंप जैसी स्थिति आई, तो जब तक लोगों को समझ में आएगा तो वो गार्ड को बुलाए, गार्ड आएंगे, ताला खोलेंगे, तब जाके बच्चे बाहर आएंगे। तब तक तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, बिल्डिंग गिर सकती है, बच्चों की जान को नुकसान हो सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। लेकिन आज तक इस बारे में कोई भी बातें नहीं हुई हैं। जितनी भी मांगे हैं, किसी इस बारे में बात तक नहीं की जाती है। तो हमारी यही मांग है कि कम से कम कि बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की जान और उनका ध्यान रखा जाए। और दूसरी बात फिर खाने को लेकर है। पहली तो सुरक्षा हो गई, दूसरी बात है खाने को लेकर। और जैसे कि बॉयज हॉस्टल में होता है कि उनको पूरी स्वतंत्रता रहती है कि वो हॉस्टल के मेस में खाना चाहे तो खाएं और नहीं खाना चाहे तो नहीं खाना चाहे। लेकिन लड़कियों को इतना दबाव बनाया जाता है कि अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो आपको खाना ही पड़ेगा। और ऐसा खाना रहता है कि लड़कियों का मन नहीं भी है तो भी खाना पड़ता है, खाए जाना खाए, पैसा देना ही पड़ता है। तो ये इन सब चीजों को हटाया जाए। बस इसी बात से मैं आपको अपनी आप सोचिए कैसे बर्बर घटनाएं होती रहती है, और अपराधी अगर पकड़ भी लिए जाते हैं तो जमानत में छूट जाते हैं, तो कोई सजा नहीं होती। तो ऐसे में अपराधियों को, अपराधी की मानसिकता को ये शय मिलता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हम तो छूट ही जाएगा। साथियों, बीएचयू प्रशासन तमाम ऐसे वायदे कर दे, तमाम आश्वासन दे दे, लेकिन उसके रवैये को हम जान रहे हैं वो क्या कर रही है और क्या सोच रही है। साथियों, कैंपस में जो बड़ा मुद्दा है जेंडर सेंसिटाइजेशन का, हम मांग कर रहे हैं कि जीएस कैंपस में लागू हो। साथियों, आमतौर पर देखिए पूरे समाज में ये सकारात्मक सोच है। आप देखिए कि बीएचयू कैंपस में पढ़ने वाले लोग, चाहे पढ़ाने वाले लोग, चाहे गार्ड, जो मोरल वैल्यू करते हैं वो इसी समाज से आते हैं। और जो मानसिकता इस पूरे समाज में पनपी हुई है, सकारात्मक सोच इस समाज के कोण में घुसी हुई है, इस सोच को जब तक हम ध्यान नहीं देंगे साथियों, तब तक एक दो लोगों पर कार्रवाई कर भी लेंगे, इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। तो हम ये मांग कर रहे हैं कैंपस में जीएस कैश लागू किया जाए और जेंडर सेंसिटाइजेशन के समाज में वर्कशॉप आयोजित किए, लोगों को इस बारे में शिक्षित किया जाए। और साथियों, हम देखते हैं कि पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम ही इस तरीके से बना हुआ है
जो औरतों के खिलाफ काम करते हैं। आमतौर पर पढ़ने लिखने के मामले में हो, घूमने फिरने के मामले में हो, तमाम चीज़ों के मामले में औरतों को हमेशा दबा के रखना है। और साथियों, जब से आप देखते हैं पिछले 10 साल से ये फासिवादी मोदी सरकार सत्ता में आई है, आप देखिए कि महिलाओं के खिलाफ बर्बर अपराध बढ़ गए। आप सोचिए कि फासिवाद जो विचारधारा है वो पूरे समाज में जो पिछड़ी मूल्य मानता है, जो संस्कृति है, जो पचपजाती हुई संस्कृति है, उसको प्रमोट करती है। और जब पूरे समाज में वो संस्कृति प्रमोट होती है, वो फैलती है, तो जाहिर सी बात है महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती है। साथियों, कैंपस में लड़ाई लड़ने के साथ ही हमको ये समझना होगा कि जो पूरी व्यवस्था जो पूंजी की रूप पर टिकी हुई है, जो फासिवादी निज़ाम है, उस पूरी व्यवस्था पूरे निज़ाम के खिलाफ लड़ना होगा। साथियों, इस तरह की संस्कृति और इस तरह की सोच ये पूरी व्यवस्था अपने टीवी चैनल, समाज मीडिया अखबारों के जरिए प्रमोट करती है। आप देखिए टीवी चैनल, मीडिया अखबार में आमतौर पर क्या दिखाते हैं, ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं जो महिलाओं के खिलाफ सोच को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे गाने, अश्लील फिल्में और तमाम अश्लील पत्र पत्रिकाएं पूरे समाज में फैलाई जाती है, ताकि बच्चे के दिमाग में स्त्रियों के प्रति एक घटिया मानसिकता बने। तो आप सोचिए, जब तक हम इस पूरे व्यवस्था के खिलाफ नहीं हैं, इस पूरी व्यवस्था जो अपने मीडिया चैनल, अखबार, तमाम और शिक्षा व्यवस्था के जरिए भी जो इस संस्कृति को प्रमोट करती है, अगर इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे साथियों, तो जो पूरी सोच है, जो पूरी मानसिकता है, जो सत्ता की जो पूरी मानसिकता है, उसके खिलाफ हम सही तरीके से लड़ाई नहीं कर पाएंगे और पूरी लड़ाई को एक रूपांतर नहीं कर पाएंगे। साथियों, मैं अपनी बात कुछ नारों के साथ खत्म करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। औरत जब तक तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, हर महिला जब तक तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, हर महिला जब तक तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। फासिवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, फासिवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। पितृ सत्ता मुर्दाबाद, 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 पितृ सत्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पितृ सत्तात्मक सोच को ध्वस्त करो, बस करो, बस करो, सोच को ध्वस्त करो। बस करो, बस करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।